हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्काई मैक ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं Insta360 के लेंस गार्ड के बारे में। तो ये हमने अमेजन से मंगाया है और इसको इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको इंस्टॉल करके Insta360 में हम ये देखेंगे कि जब 360 व्यू बनाते हैं तो क्या उसमें जो स्टिच के पास जो एक लाइनिंग सी बन जाती है, क्या इस कवर को लगाने से बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि वो बनेगी तो फिर इसको लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये छोटू सा पैकेट है, इसके ऊपर भी एक कवर था तो कवर मैंने निकाल दिया है। बाकी ये कुछ ऐसे दिखता है कवर हटाने के बाद से। यहाँ देख भी सकते हो कि आपका X2 मॉडल है। इस पैकेट में सबसे पहले आपका आ जाता है एक मैनुअल सा, जिसमें एक आपका डायरेक्शन होगा कैसे लगाना है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, बाकी हम इस वीडियो में बता ही देंगे। बाकी ये आपके आ जाते हैं डबल टिप। जब कभी आप मान लो कि अभी लगा दिए, फिर से दोबारा छोड़ा के फिर से लगाना हो, क्योंकि कभी स्टिकर लूज पड़ गए या छोड़ रहे हैं तो फिर से आप हटा के, ये डबल टेप है, इसको आप लगा सकते हैं। तो ये 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये 4 है तो मतलब 2 बार लगा सकते हैं, क्योंकि रियर साइड और फ्रंट साइड 2 कैमरे होते हैं तो दोनों के लिए 2 बार आप लगा सकते हैं। फिर ये आ जाते हैं आपका एक कटन क्लॉथ आ जाता है, जिसे लेंस को सबसे पहले हम क्लीन करेंगे फिर लगाएंगे। और यहाँ पे ये है कि दोबारा आपको जब लगा दिए लेंस गार्ड को फिर से हटाने हैं तो इसके मदद से हम छुड़ाएंगे। ये नहीं कि कुछ पिन घुसेड़ दिए जिससे लेंस खराब हो सकता है, तो इसके लिए ये दे भी रखा है Insta360 वालों ने। फिर उसके बाद से आ जाता है अपना खाली है, और ये आ जाता है आपका लेंस गार्ड। 2 लेंस गार्ड है, एक रियर साइड के लिए एक फ्रंट साइड के लिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें भी डबल टेप लगा रखा है, तो अभी फ़िलहाल टेप की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर कभी हम हटाते हैं तो हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इस पर लिख भी रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट के लिए है, इस पर लिखा है फ्रंट। और ये फ्रंट का है तो जाहिर सी बात है रियर का होगा, यानी कि बैक साइड का होगा। तो इसको भी हम खोल ही लेते हैं। जैसे कि इस पर लिख रहा है बैक साइड, सॉरी बैक साइड। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक होल भी दिया हुआ है। तो इंस्टॉल करते टाइम हमें होल का ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे Insta360 पे भी एक होल दिया हुआ होता है, उस होल को इस होल से मैच करा के लगाना होता है। अगर इस होल को कहीं और लगा दिए तो फिर कहीं और डायरेक्शन में लग गया तो फिर क्या होगा कि आप जब 360 में आप व्यू लोगे तो क्या होगा, जैसे ही कैमरा घूमेगा तो बीच में लाइनिंग सी आने लगेगी, जिससे परेशान हो जाओगे, तो फिर से आपको छोड़ाना पड़ेगा। तो जब भी लगाएं ध्यान से लगाएं। तो इस वीडियो में हम वो भी एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, और कैमरे में इंस्टॉल हो जाने के बाद से इसका डिस्कस करेंगे क्या प्राइस पड़ा, और लगा के व्यू भी हम देखेंगे कि क्या स्टिचेस लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट एक आ जाता है ये वाला पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगाते टाइम सबसे पहले हमें कैमरे को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लीन अगर रह गया तो बाद में परेशान हो जाएंगे जब व्यू नहीं आएगा क्लियर। क्योंकि ये भी हमें चेक करना है कि क्या ये लेंस गार्ड लगाने से जो कैमरे की क्वालिटी है वो घट रही है बढ़ रही है। बढ़ेगी तो वैसे भी नहीं, पर घट रही है क्या। ये यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंगुलर टाइप का दिया है, और यहाँ पे अब ये छुड़ाने के लिए है। इसको अगर आपने लगा दिया है लेंस पे, फिर से बाद में हटा के फिर से लगाना है, अगर इसका टेप लूज पड़ गया तो उसके लिए है। फिलहाल अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्लॉथ की और लेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा Insta360 X2 मॉडल, तो इसके लिए हमने परचेज़ किया था। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे जो भी एसेसरीज हैं इनको हम साइड में रख देंगे, ताकि लगाते वक्त दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वाले पे जैसे बैक लिखा है तो हम बैक साइड में लगाएंगे। आपको पता होगा जिधर डिस्प्ले रहता है वो फ्रंट साइड रहता है, जिधर डिस्प्ले नहीं रहता है, जिधर मॉडल का नाम लिखा रहता है वो आपका रियर साइड रहता है। तो हम बैक साइड में बैक को लगाएंगे और फ्रंट साइड में फ्रंट को लगाएंगे। तो बैक को अभी रखते हैं साइड में। और सबसे पहले तो हमारे पास ये जो क्लॉथ है, इससे लेंस को सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि एक बार लग गया तो फिर से हम नहीं दोबारा छुड़ा सकते। छुड़ाएंगे तो फिर दूसरा टेप यूज़ करना पड़ेगा, तो कामों काम वेस्ट होगा। तो एक बार अच्छे से क्लीन कर ले,
देन फिर लगाएं। तो हमने फ्रंट ले लिया है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक होल है और जो हमारा कैमरा है यहाँ पे भी एक देखोगे एक होल है। इस होल को इस होल से मैच कराना होता है। ये नहीं कि इस होल को साइड में कहीं लगा दिए तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगा जब आप व्यू लोगे तो कैमरे को हमने कर लिया अच्छे से क्लीन। और फिर इस टेप को हटाते हैं इसके मदद के थ्रू। यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर में बिल्कुल करके लगाएंगे, दोनों तरफ से देख लेंगे। अब ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। तो चारों साइड से सर्कुलर हाथ फिंगर को अपने ऐसे घुमा लेंगे। तो इस साइड में कुछ लगने के बाद से ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल होल में ही लगा है, जहाँ पे ये होल था लेंस का होल और प्लस कैमरे का होल, दोनों को हमने मैच करा लिया। इसका वेट ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि सोच सकते हैं कि वेट जो है इसका बढ़ जाएगा। फिर अब बैक साइड में लगाते हैं। फिर उसी तरह बैक साइड का जो आपका कैमरा है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देन इसको तो दोबारा भी हम क्लीन कर सकते हैं। इधर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक होल दिया हुआ है। इस होल को इस होल से मैच करेंगे। तो फिर से वही काम, इस टेप को आराम से हटाएंगे, आराम से बिल्कुल हटाएंगे क्योंकि टेप भी हट जा रहा है साथ में। थोड़ा सा इसको राउंड घुमा के निकालें। ये होल जो है इसको मैच कराएंगे इससे। बिल्कुल आराम से लगाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल सेंटर में करके और होल को मैच करके। थोड़ा सा साइड से होके ही देखें, साइड से दोनों दिखेगा। बिल्कुल परफेक्ट चिपक गया। उसका कहना है लेंस कार्ड जो बेच रहा है कंपनी, उसका कहना है 50 kg वेट तक ये रजिस्ट कर सकता है। मतलब उतना केजी का वेट कुछ गिरा तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है। बट पता नहीं क्या हकीकत है। बट हमेशा ये हमें फ़ायदा देगा कि जब भी हम बाइक राइड करते हैं, आगे वाली बाइक चलती है, उससे कोई भी गिट्टी सिट्टी उड़ के लगती है तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह जो है वो नहीं बनेंगे। और फिर बनेंगे भी तो आपका दोबारा हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। क्योंकि इसका जो आपका प्राइस आ जाता है 500 के आसपास आता है। 540 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया है अमेज़न से। तो शायद आप कभी बिग बिलियन डे वगैरह पे कभी आप परचेज़ करते हैं तो कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। फ़िलहाल जो मैंने परचेज़ किया है वो आपका 540 रुपीज़ का परचेज़ किया है। क्योंकि एक लेंस का अगर आप रिप्लेस करवाने जाते हैं तो एक रिप्लेस होने में 15-20 दिन लगेंगे, जो कि आपका उतना दिन का टाइम ख़राब होगा। और उसका प्राइस सुन के तोते उड़ जाएंगे आपके। जितना कैमरे का प्राइस नहीं है उससे ज़्यादा उसके लेंस के प्राइस है। और पता ना क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे जो रियर साइड वाला जो लेंस है इस पर डॉटेड आ गए हैं। और मैं पता किया था तो एक साइड के लिए वो मेरे से 12,000 मांग रहे हैं। और शायद दिल्ली ले जाऊँगा तो एक बार और पता करूँगा। 12,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं एक साइड का लेंस का। और वो भी कह रहे हैं कि अगर चेंज करते टाइम कोई दिक्कत आया तो दोनों तरफ का भी चेंज हो सकता है। तो 24,000 इतना तो है नहीं। खैर आप बस डॉटेड है, थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं इस साइड से अगर 360 घुमाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड दिखता है। वैसे वीडियो में तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा सा कि उससे प्रॉब्लम है। बट हम काम चलाएंगे, इसीलिए हमने परचेज़ करके ये लेंस कार्ड लगा दिया। तो चलिए उसके बाद से हम अब चलते हैं, इसको जो है एक 360 व्यू लेते हैं कि ये स्टिचेस लाइन जो है वो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है इस कैमरे का कि जब 360 व्यू लेता है तो ये हाइड हो जाती है।
तो क्या इसको लगाने के बाद से ये जो देखो कि सरफेस इतना उठा हुआ है, तो क्या इसके लगाने के बाद से 360 हम कैप्चर कर पाएंगे? कैप्चर तो हो ही जाएगा। क्या कैमरे को हम जब फ्रेमिंग करेंगे तो क्या बीच में एक लाइनिंग सी बन जाती है वो, क्योंकि मैं एक लिया था इसका वो केस यानी कि कवर, तो उसमें बन रहे थे, तो केस को मैं नहीं लगाता हूँ। तो क्या इसको लगाने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम ले। तो गाइस अब हम आ चुके हैं टेस्ट के लिए। तो फिलहाल हमारा जो कैमरा चालू है, रियर बैक कैमरा चालू है, जिसमें व्यू जो है परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारा फ्रंट कैमरा चालू है, जिसमें कि व्यू जो है इसमें भी परफेक्ट आ रहा है। तो 1/1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो चलिए हम 360 मोड में एक बार करके देख लेते हैं। तो फिलहाल जो है 360 मोड में हमने कर लिया है। तो 1/1 जो फ्रंट और रियर में हम देख रहे थे, जिसमें हमारा कुछ सेटिंग इधर उधर हो रखा था, जिसमें कुछ कलर का इफेक्ट दिखा रहा था, बट 360 मोड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे देख पा रहे होगे कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही है, पूरा 360 हमने घुमा दिया है। आपको परफेक्ट लग रहा है तो आप जा सकते हैं इसको परचेज करने के लिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको कुछ इससे मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।